लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार गठन के बाद आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में कोलकाता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए। इसमें आयुष्मान भारत योजना लागू करना और भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को 45 दिन में जमीन देना शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मौके पर राज्य में हिंसा मुक्त और सफल चुनाव कराने के लिए सभी मतदाताओं और भारत निर्वाचन आयोग का आभार जताया है। सीएम अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी के लिए विकास के दृष्टिकोण से राज्य में नई भाजपा सरकार का मार्गदर्शन होगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार ने अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए सीमा पर बाड़ लगाने की प्रक्रिया में देरी की थी। अब इसमें देर नहीं की जाएगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने एक संदेश में कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच राय ने ममता बनर्जी की अपील को खारिज करते हुए पूछा कि वह कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही है। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम, सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वपन बंदोपाध्याय और सीपीआई एमएल लिबरेशन के अभिजीत मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस को दक्षिणपंथी तानाशाही बताया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी की अपील को अप्रासंगिक बताते हुए कहा है कि उनका कोई राजनीतिक महत्व नहीं रह गया है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के उपद्रवियों ने पूर्वी मिदनापुर जिले के खेजूरी इलाके में करीब 10 दुकानों में आग लगा दी। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में नवगठित भाजपा सरकार के शासन में दोहरी आपदा जैसी स्थिति बन गई है। बनर्जी ने आरोप लगाया है कि यह घटना खेजूरी के जौंका ग्राम पंचायत पश्चिमी भंगनमारी क्षेत्र में हुई। उन्होंने पुलिस और केंद्रीय बलों पर कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बंगाल पुलिस की एसआईटी ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में हिस्ट्री सीटर भी शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। मालूम हो कि शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की 6 मई की रात 24 परगना जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के राज्य विधान परिषद के लिए चुने जाने की संभावना है। निशांत को पिछले सप्ताह राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। निशांत के अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को ही विधान परिषद में सीट मिलने की उम्मीद है। जून में विधान परिषद की 10 सीटें रिक्त हो जाएंगी। नो एमएलसी का कार्यकाल 28 जून को समाप्त हो रहा है, जबकि नीतीश कुमार के 30 मार्च को राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उच्च सदन से इस्तीफा देने के कारण एक सीट पहले से ही रिक्त है। विधान परिषद चुनाव की घोषणा मई के अंत तक होने की संभावना है। ओडिशा उन राज्यों की श्रेणी में है जहां दिहाड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बहुत कम है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 के अनुसार राज्य में 66% श्रमिक वैध न्यूनतम मजदूरी से कम पा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि मजदूरी अनुपालन में ओडिशा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा में 66% दिहाड़ी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जा रहा है। झारखंड भी इसके करीब है, जहां 65% दिहाड़ी मजदूरों को कानूनी सीमा से कम मजदूरी मिल रही है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on